अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे भारत के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उसके तोसी पसंदाना अज़ाइम के हवाले से और किस तरह उसका एटमी प्रोग्राम जो IAEA है, उसकी निगरानी से बाहिर है और किस हद तक वो तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है इसको और दुनिया के अमन के लिए किस तरह भारत का एटमी प्रोग्राम खतरा बन के सामने आ रहा है और जिस तरह वो दूसरे ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और उस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे वो दुनिया से छुपाकर अपना एटमी प्रोग्राम किन खतरनाक मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो भी आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रह सकें और उसके साथ-साथ अपनी जो आरा है कमेंट सेक्शन में हमें उससे भी आगाह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। नाज़रीन, गुज़िश्ता लगभग कोई 2 दिहाइयों से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो जारी है, उस पर भारत की तरफ से मुसलसल तनकीद की जा रही है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और आपको तो पता है कि अब भारत की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने जा रहा है, जिससे अमरीकी अहदाफ को खतरा हो सकता है। ये दुनिया की नज़रें जो हैं वो अपने आप से हटाने की भारत की एक कोशिश है। वो इसलिए कि भारत जिस तेज़ी से हथियार बना रहा है, जिस तेज़ी से एटमी हथियार बनाने की तरफ जा रहा है, बना तो वो चुका है लेकिन उनकी तादाद में जिस तेज़ी से वो इज़ाफ़ा करना चाह रहा है, वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए मुसलसल एक प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है। आपको याद होगा हमने पहले भी वीलॉग में आपको बताया था कि जो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भारत ने एक एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। कनाडा की तरफ से टेक्नोलॉजी दी गई सिविल इस्तेमाल के लिए, लेकिन भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए 1974 में उसको एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया और झूठ की बुनियाद पर जो उसने एटमी प्रोग्राम शुरू किया था, अब भी वो झूठ की बुनियाद पर ही उसको आगे बढ़ा रहा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए आप अगर देखें तो वो दूसरे ममालिक पर प्रोपेगेंडा करता है, दूसरे ममालिक पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो हथियार बना रहे हैं, उससे खित्ते के अमन को खतरा है, लेकिन साथ कोशिश उस प्रोपेगेंडे की ये होती है कि वो अपने आप को छुपा सके और इस तरह वो अपने जो हथियार हैं उनको तेज़ी से आगे बढ़ा सके। अब प्रोलिफरेशन के हवाले से जो खतरात जनूबी एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दरपेश हैं वो भारत के बायस हैं। कहने को तो जो भारत मुख्तलिफ काम कर रहा है वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हैं, लेकिन भारत पहले दिन से ही सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के नाम पर एटमी हथियार बनाने में लगा हुआ था और बहुत सारे उसके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आईएईए के सेफ गार्ड में नहीं आते हैं और अगर आप देखें तो 2008 से ये सिलसिला शुरू होता है और 2008 में जब तेज़ी से इस तरफ तवज्जो दी, वैसे तो 2004 से जो फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, उन पर भारत ने काम शुरू किया था और खित्ते में इस पूरे खित्ते में पहला मुल्क था भारत जिसने फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पर काम शुरू किया था ताकि वो तेज़ी से जो फ्यूल है एटमी प्रोग्राम में इस्तेमाल होने का और उसके साथ-साथ जो मवाद है उसको तेज़ी से उसकी प्रोलिफरेशन कर सके और उसको काबिल इस्तेमाल बना सके। तो 2008 में यूरेनियम के बड़े ज़खायर जो हैं वो भारत को मिले और उसमें अभी तक की जो सूरत-ए-हाल सामने आती है इस वक़्त तक 11 टन से ज़ायद जो प्लूटोनियम है वो भारत के पास मौजूद है और इसी तरह 6 टन से ज़ायद यूरेनियम अफ़ज़ूदा जो है, अफ़ज़ूदा हालत में वो भारत के पास मौजूद है और ये काफ़ी बड़े ज़खायर हैं जो हथियारों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप ये देखें कि भारत जो है वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जो अभी मीडियम रेंज तक महदूद है और उसमें अभी तक कोई ऐसी जो है वो तोसी नहीं की जा रही जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल कहा जा सके और उस जिससे लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो बनाने में इस्तेमाल किया जा सके क्योंकि पाकिस्तान के तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है। पाकिस्तान का जो सारा एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दफ़ा के लिए, अपनी दफ़ाई ज़रूरियात के मुताबिक मद्देनज़र रखकर उसको बनाया गया है। लेकिन भारत की तरफ से मुसलसल प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि भारत के जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम हैं, जो अखंड भारत का एक नारा लगाया जाता है,
उस के लिए भारत जो है वो तेज़ी से हथियार बना रहा है। वो खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करना चाहता है और उस चौधराहट के सामने पाकिस्तान एक दीवार है, क्योंकि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है और पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि खित्ते में अमन के लिए बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात से मसाइल का हल ज़रूरी है। लेकिन भारत इस तरफ नहीं जा रहा। भारत किस तरफ जा रहा है? भारत इस वक़्त सालाना जो यूरेनियम अफ़ज़ूदा करने की सलाहियत है या प्लूटोनियम की है, वो है इसकी 26 किलोग्राम। अब उसमें वो तेज़ी से इज़ाफ़ा करना चाह रहा है और उसमें तेज़ी से इज़ाफ़े पर पूरी दुनिया अगर आँखें बंद किए रखती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। आप ये देखें कि जो फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हैं, वो आइंदा साल पहला ऑपरेशनल होगा। उसमें कहने को तो ये 500 मेगावाट का जो फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत लगाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ जो उसकी सलाहियत है वो 26 किलोग्राम अफ़ज़ूदा करने से बढ़कर 180 किलोग्राम सालाना तक पहुँच जाएगी। तो किस तेज़ी से वो इस तरफ आगे बढ़ेगा और भारत का ये प्रोग्राम है कि 5 से 6 जो फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, वो लगाए जाएँ और अगर वो 5 से 6 ये लगाता है, तो आइंदा चंद सालों में जो अभी 26 किलो ग्राम सालाना जो है वो यूरेनियम अफ़ज़ूदा कर सकता है, वो 26 किलोग्राम से बढ़कर 1000 किलोग्राम तक पहुँच जाएगी और अगर उसको 1000 किलोग्राम या यूरेनियम या प्लूटोनियम सालाना दस्तयाब होता है, जो अफ़ज़ूदा हुआ हो, जो काबिल इस्तेमाल हो, जो हथियारों के बनाने के लिए हो, तो उससे वो सालाना 200 से ज़ायद वारहेड जो है वो बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा और इस पर पूरी दुनिया अभी तक खामोश है। आईएईए के जो सेफगार्ड्स हैं, उससे बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट बाहर चल रहे हैं और ये दुनिया के लिए खतरा है। इस वक़्त भी 8 पावर रिएक्टर जो हैं, उनमें तकरीबन 1.2 टन प्लूटोनियम जो है वो पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अगर आप देखें तो ये फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हैं, ये चीन ने भी नहीं काम शुरू किया था जब भारत ने शुरू कर दिया था। भारत ने 2004 में ये शुरू किया। चीन ने आकर जो दुनिया में एक एटमी कुव्वत समझी जाती है, सुपर पावर समझी जाती है, उसने जो फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर थे उन पे काम शुरू किया आके 2017 में। तकरीबन 14-15 साल का फ़र्क आता है और भारत की तरफ से ये काम सिर्फ इसलिए शुरू किया गया कि वो एटमी हथियार जो है वो जल्दी से उनकी जो तादाद है उनमें इजाफा करे और दुनिया के लिए एक खतरा मौजूद है। आप देखें भारत के पास इस वक्त दो जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं वो मौजूद हैं। अग्नि जिसकी रेंज तकरीबन 5500 किलोमीटर से ज्यादा है और दूसरा सूर्य है जिसकी जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर से जायद है। अब अगर भारत जो है वो अपना ये सारा कुछ सिर्फ दफा के लिए कर रहा है, तो फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बनाने की जो मिसाइल बनाने की जरूरत है उसको क्यों पेश आई है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये इस सवाल का जवाब ये है कि भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम है। भारत चाहता है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरों पर भी अपनी चौधराहट कायम करे, खित्ते में एक चौधरी के लिहाज से और ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया के हवाले से भी वो अपने आप को एक लीडर गर्दानना शुरू हो चुका है और एक सुपर पावर बनना चाहता है। तो अगर इस तरह की ये सूरत हाल जारी रहती है, आईएईए की खामोशी, आप ये देखें कि ईरान में सिर्फ 60% अफजुदा हुई थी, उस पर आईएईए की रिपोर्ट ने क्या कहा, ईरान के साथ क्या किया गया, किस तेजी से हमले किए गए और उसकी अब ये कहा जा रहा है कि जो एटमी ताकत है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। लेकिन ये दूसरी तरफ इंडिया को देखें कि इंडिया किस तेजी से यूरेनियम और प्लूटोनियम के हवाले से जो ज़खायर है उनमें इजाफा कर रहा है, हथियार बनाने की सलाहियत जो है वो उसको मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ना आईएईए वहाँ पे बोल रहा है। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आईएईए के सेफगार्ड में मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पे खामोशी है। आलमी बरादरी जो है वो बिल्कुल खामोश है और उसको इदराक नहीं है कि ये जो हथियार बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का बाइस हो सकते हैं। और बिलखसूस जिस तरह भारत जो है वो अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की हुई है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिकी अहदाफ के लिए, असल में जो अमेरिका को खतरा होगा वो भारत के जो एक मिसाइल सिस्टम है जिसमें तोसी पसंदाना अज़ाइम बड़े वादे हैं, उसके जो एटमी प्रोग्राम है उसका उससे होगा। और अगर अमेरिका ने और आलमी बरादरी ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो ये दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि भारत में जो एटमी मवाद है वो किस आसानी से दस्तयाब है। 1994 से लेकर
आज तक तकरीबन 18 केसेस जो मंजर आम पर आए हैं, जो रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें 150 किलोग्राम से ज़ायद यूरेनियम और दीगर जो मवाद है वो पकड़ा गया है, जिसको सीज़ किया गया है। जो इससे अलावा हैं, जो कामयाब हो गए या ब्लैक मार्केट में चले गए, वो तादाद इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। तो भारत की तरफ से इस तरह एटमी मवाद का फैलाव, उसके साथ-साथ जिस तरह तेज़ी से हथियार बनाने की सलाहियत में इज़ाफ़ा है, ये एक बढ़ता हुआ खतरा है जिसके लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। भारत को भी इस इक़दाम से रोकना होगा जिसके लिए दीगर ममालिक पर ज़ोर दिया जाता है। एनपीटी मुआहिदा जो है, उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनवाना होगा और ज़ाहिर है, अगर इस दुनिया में, इस खित्ते में अमन देखना है, तो उसके लिए भारत को अमन के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर भी लाना होगा और इस हवाले से अमेरिका को भी अपने जो किरदार है अदा करना होगा और उसके साथ-साथ मुस्तकबिल के जो खतरात हैं, उनसे निमटने के लिए भी भारत को एक कह सकते हैं कि मुज़ाकरात, ना सिर्फ़ मुज़ाकरात की टेबल में लाना होगा, बल्कि उसको बताना होगा कि अगर भारत आलमी बरादरी की बात नहीं मानेगा तो उसको किस किस्म की पाबंदियों का सामना हो सकता है और किस किस्म के नताइज का सामना हो सकता है। देखते हैं आलमी बरादरी इस हवाले से और बिलख़ुसूस अमेरिका इस हवाले से किस हद तक अपना किरदार अदा करता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके पास एक नई इत्तला के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।